नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है ए किसी काम को कह रहा है, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है। कह रहा है तो बताइए बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। कह रहा है बताइए बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि बी और सी काम को पूरा खत्म करने में एक दिन का समय लेते हैं तो ए भी एक दिन का समय लेता है। इसका मतलब यही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे। देखिए, इसका मतलब यही है कि यदि बी और सी एक काम को खत्म करने में 2 दिन का समय लेते हैं तो ए भी 2 दिन का समय लेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे। देखिए, इसका मतलब यही है कि यदि बी और सी काम को खत्म करने में 3 दिन का समय लेते हैं तो ए भी 3 दिन का समय लेगा काम को खत्म करने में। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों, मैंने मान लिया कि बी और सी काम को खत्म करने में 1 दिन ले रहे हैं, तो उस हिसाब से ए भी 1 दिन काम को खत्म करने में लेगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है कहोगे? ये तो देखा जाए समय का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा कि भैया ये तो समय का अनुपात है। अगर दोस्तों समय का अनुपात है तो आप मुझे बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। कहोगे देखिए, क्षमताओं का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। अगर इसका उल्टा किया जाएगा तो यही आएगा, मतलब यही क्षमताओं का भी अनुपात है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये क्षमताओं का अनुपात भी है, ये वास्तव में क्षमताओं का अनुपात भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि बी और सी यदि एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो ए भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये क्षमताओं का अनुपात है तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि यदि बी और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो ए भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। आगे दोस्तों कह रहा है ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि ए और बी उस काम को यदि 10 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो मैंने पूछा काम क्या था। कहोगे देखिए, काम तो एक ऐसी संख्या होगी। कहोगे देखिए, काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 10 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम निकाल लिया। आया कितना एलसीएम कहोगे? देखिए, एलसीएम तो आएगा 60। मतलब जो हमारा कहोगे देखिए एलसीएम तो आएगा 30। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 30 यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ, 30 यूनिट रहा होगा। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि ए और बी 10 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करते हैं और सी जो है अकेला 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं कहोगे? एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार सी अकेला यदि 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है कहोगे? एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ए और बी ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और सी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताइए बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों, हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि बी एक दिन में कितना काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे हम पहले पता करें कि बी एक दिन में काम कितना करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से आप देखकर बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। कहोगे देखिए,
ए बी एक दिन में मिलकर 3 काम करते हैं और सी अकेला 2 काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, आप इस फिगर के माध्यम से कह रहे हैं कि भैया एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। कहोगे देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तीनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया तीनों मिलकर 2 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब 2 यूनिट बराबर 5 के। कहोगे हाँ, 2 यूनिट बराबर 5 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 5/2 के। 1 यूनिट बराबर 5/2 के। ठीक है, बी और सी दोस्तों, बी और सी इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए बी और सी एक दिन में काम कितना कर रहे थे। कहोगे देखिए बी और सी एक दिन में तो 1 यूनिट काम कर रहे थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और 1 बराबर कितने का आया? कहोगे 5/2 के आया है। तो मैं कह सकता हूं ए बी और सी मिलकर वास्तव में एक दिन में 5/2 काम कर रहे थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि 1 बराबर कितने का आया? कहोगे 1 बराबर क्योंकि 5/2 के आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी और सी मिलकर एक दिन में 5/2 काम कर रहे थे। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 5/2 काम कर रहे थे। उसमें से सी की हिस्सेदारी कितने यूनिट की थी? 2 यूनिट की थी। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 5/2 काम कर रहे थे। उसमें से सी की हिस्सेदारी कितने की थी? उसमें से सी की हिस्सेदारी कितने की थी? 2 यूनिट की। तो बी की हिस्सेदारी कितने की थी? कहोगे देखिए 5/2 में से हमने 2 घटा दिया तो आ गया 1/2, मतलब जो बी था एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे मतलब बी जो था एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा था। ठीक है, अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा था तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा? अगर दोस्तों बी एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे देखिए कुल 30 यूनिट काम था। कहोगे देखिए कुल 30 यूनिट काम था और जो बी है एक दिन में देखा जाए तो 1/2 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 30 यूनिट काम था और बी जो है एक दिन में 1/2 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी काम को खत्म करने में इतना समय लेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ये 2 कहां जाएगा? कहोगे ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 30 यूनिट काम को ये कितने दिन में खत्म कर देगा? कहोगे ये 30 यूनिट काम को ये 60 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देगा। 30 यूनिट काम को ये पूरे 60 दिन में खत्म कर देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। यही कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है ए और बी साथ मिलकर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ मिलकर सी का 3 गुना काम करते हैं, सी का 2 गुना काम करते हैं। कह रहा है ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम करते हैं। कौन दुगुना काम करता है? कहोगे ए और बी मिलकर करते हैं दुगुना काम। किसी से दुगुना काम करते हैं? कहोगे सी की तुलना में दुगुना काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि यदि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए इसका मतलब यही हुआ कि यदि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए भी एक दिन में मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि यदि सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए भी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आगे दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है जबकि ए और सी साथ मिलकर आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। किसका 3 गुना काम करते हैं? कहोगे बी का 3 गुना काम करते हैं। कह रहा है ए और सी साथ मिलकर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी साथ मिलकर सी का 3 गुना काम, बी का 3 गुना काम करते हैं। किसका 3 गुना? कहोगे बी का। कौन करता है? कहोगे ए और सी मिलकर करते हैं 3 गुना काम।
इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो एसी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहां तक कहोगे? नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है तो ज्ञात करिए अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि काम कुल कितना था, काम कुल कितना था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तब तक तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम काम निकाले, कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए देखकर, आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। कहोगे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और एसी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो एबीसी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए मुझे एक दिन में एबीसी कितना काम करते हैं। कहोगे देखिए एक दिन में सी 1 यूनिट काम करता है और ए बी एक दिन में मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहां पर आप कह रहे हैं कि भैया एबीसी मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, यहां पर आप कह रहे हैं कि भैया, और यहां पर आप कह रहे हैं भैया एबीसी मिलकर, यहां पर आप कह रहे हैं कि भैया एबीसी मिलकर तीनों, कहोगे यहां पर जबकि कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 4 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? जितना काम एबीसी यहां पर करेंगे उतना ही तो काम यहां पर करेंगे। कहोगे हाँ। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? जितना काम एबीसी यहां पर करेंगे उतना ही तो काम करेंगे यहां पर। कहोगे हाँ। तो बराबर दोनों काम, तो हमें बराबर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, यहां पर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों जगह तो बराबर काम करने चाहिए थे। कहोगे हाँ, तो बराबर कर लेते हैं। हमें 3 और 4 का बराबर करना है। दोस्तों जब भी किसी चीज को बराबर करना होता है तो आप उन चीजों का आप एलसीएम निकालिए। 3 और 4 को मुझे बराबर करना है तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम निकाला, आया कितना एलसीएम? कहोगे 12 आया। ठीक है दोस्तों, हम पहले 3 को बराबर कर लेते हैं। तो 3 से आप भाग दीजिए, यहां पर 3 हो रहा था। कहोगे हाँ, हम पहले 3 को बराबर कर लेते हैं। 3 से आप एलसीएम को भाग दीजिए, क्या आया? कहोगे 4 आया। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आइए, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आइए, हमें 4 को यहां पर बराबर करना था। कहोगे हाँ, क्योंकि 4 हो रहा था तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया कितना? कहोगे 3 आया। अब बताइए दोस्तों, अब तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताइए दोनों स्थितियों में एबीसी बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं? कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं, यहां पर भी देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब सब ओके है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें सबसे पहले हमें काम को पता करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि भैया सी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये बात तब तक नहीं बता सकते जब तक कुल काम नहीं पता हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले हम काम पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। मैंने कहा कैसे, आप बता रहे हैं। कहोगे देखिए सी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और ए बी मिलकर एक दिन में मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। इसी प्रकार चाहे इसकी मदद से आप निकालते हो तब भी तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, तीनों व्यक्ति मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं और 36 दिन में तीनों मिलकर काम को खत्म कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं और 36 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं तो 36 दिन में काम कुल कितना किया होगा? कहोगे देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो 36 दिन में इतना काम किए होंगे। दोस्तों 36 दिन में इतना काम कब करेंगे? कहोगे तब करेंगे जब इतना काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो कुल काम था इतना यूनिट था। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अब तो हमें काम पता चल गया। कहोगे हाँ, काम हमें पता चल गया। तब दोस्तों आप बताइए कि जो सी है वो काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया? कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार सी जो है इस पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर देगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 4 तियां 12 होता है, 36 तियां 108 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है पूरे काम को 108 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने इस प्रकार तो कर लिया, लेकिन दोस्तों हम इस चीज को और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आइए दोस्तों मैं दूसरा तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, कह रहा है वो तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है ए और बी साथ मिलकर, आगे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ मिलकर, आगे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए भी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है जबकि ए और सी साथ मिलकर, आगे क्वेश्चन कह रहा है जबकि ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। कह रहा है ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज मैंने अभी को आपको समझाया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है तो ज्ञात करिए अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि काम कितना है। हाँ कि ना कहोगे? तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है काम निकालना, सबसे पहले जरूरी होता है कि काम निकाला जाए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए देखकर, आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए मुझे तीनों व्यक्ति एक दिन में काम कितना करेंगे। कहोगे देखिए सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए भी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें यहां पर पता चल गया इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि यह तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे और यह भी बात पता है कि तीनों मिलकर 36 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और 36 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं तो आप बताइए 36 दिन में काम कुल कितना किए होंगे। कहोगे देखिए एक दिन में तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 36 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 36 दिन में इतना काम कब किए होंगे? कहोगे जब इतना काम रहा होगा तभी किए होंगे, मतलब जो कुल काम था इतना यूनिट था। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो सी जो है पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे देखिए कुल काम इतना है और सी जो है एक दिन में इतना काम 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है इस पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर देगा। मैंने कहा ठीक है। तो कितना आया? कहोगे 108 आया। मतलब जो सी है ये पूरे काम को 108 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इस चीज का तो कहीं यूज ही नहीं था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आया कि हम इसकी सहायता से क्यों नहीं निकाल सकते। मैंने कहा देखिए हम इसकी सहायता से तो काम निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर हमें सी की क्षमता नहीं पता है। अगर सी की मुझे क्षमता यहां पर पता करना है तो ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ए की वैल्यू हमें तो पता नहीं है तो इसके माध्यम से तो हम काम निकाल सकते हैं लेकिन हम इसके माध्यम से हम सी की क्षमता नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए हम इस चीज का प्रयोग इस चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन अगर मैं इसकी सहायता से निकालता हूं तो आप देख रहे हैं कि निकल कर आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर सी की क्षमता भी पता है और इसके माध्यम से मैं काम भी निकाल सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। कह रहा है किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। ठीक है। कह रहा है यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। कह रहा है दोस्तों किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। कह रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन में कि किसी समय में ए जो है बी से आधा काम करता है। किसी से आधा काम करता है? कहोगे बी की तुलना में आधा काम करता है। कौन करता है? कहोगे ए करता है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक घंटे में या एक दिन में यदि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है सी उसी समय में ए और बी
से आधा काम करता है, कह रहा है सी उसी समय में, कह रहा है सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर यदि एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है ए और बी से, कह रहा है उसी समय में सी जो है ए और बी से आधा काम करता है। कौन आधा काम करता है? सी। किसकी तुलना में? कहोगे ए और बी की तुलना में। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं, जब तक हमें पूरा काम पता ना हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है कि हम पहले काम पता करें। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से आप देखकर बताइए मुझे, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से आप मुझे देखकर बताइए कि सी जो है एक दिन में कितना काम करता है। कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में इतना एक काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और दोस्तों हमें ये भी बात पता है कि सी जो है पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और 40 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो आप बताइए 40 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे देखिए सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 40 दिन में 40 यूनिट काम किया होगा। तो दोस्तों 40 यूनिट काम कब किया होगा? कहोगे जब 40 यूनिट काम रहा होगा तभी किया होगा। मतलब जो कुल काम था दोस्तों कितना था? कहोगे 40 यूनिट था, 40 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कहोगे हाँ। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए कुल 40 यूनिट काम है और तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस पूरे 40 यूनिट काम को इतने दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे 13 सही 1/3 दिन में, 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। कहोगे इसका मतलब यही है कि 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में दोनों में से एक चीज का महत्व था और एक चीज का महत्व नहीं था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि इस चीज का कोई महत्व है ही नहीं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसा नहीं है दोस्तों आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसका कहीं रोल ही नहीं है। अगर आप प्रयोग करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो? ये भी मिलकर यहाँ पर 3 यूनिट काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार दोनों जगह आपको बराबर करना पड़ेगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों जब बिना इसका प्रयोग किए निकल रहा है हमारा आंसर, तो मैं प्रयोग करने क्यों जाऊं? आप खुद सोचिए दोस्तों, जब इसके बिना सहायता के काम हो रहा है तो मैं इसका प्रयोग करने क्यों जाऊं? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। कह रहा है सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं, कह रहा है सी और डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। कह रहा है ए और बी जितना समय लेते हैं उतना समय सी और डी भी काम को पूरा करने में लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यदि ए और बी एक दिन का समय ले रहे होंगे काम खत्म करने में, तो सी और डी भी एक दिन का समय ले रहे होंगे काम को खत्म करने में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में दुगना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। किसकी कार्य क्षमता दुगनी है? कहोगे ए की। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सी और डी मिलकर आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सी और डी मिलकर आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सी और डी मिलकर
जितने समय में काम पूरा करते हैं, कह रहा है सी और डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि सी और डी मिलकर किसी काम को एक घंटे में, एक दिन में पूरा करते हैं तो ए भी उस काम को एक दिन में पूरा करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों सी और डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि सी और डी मिलकर किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं तो ए भी उसी काम को मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये समय का अनुपात है। अगर दोस्तों ये समय का अनुपात है तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा कहोगे? देखिए, समय के अनुपात का उल्टा होता है क्षमताओं का अनुपात। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका अगर हम उल्टा करते हैं तो यही हमारा क्षमताओं का अनुपात भी बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यही हमारा क्षमताओं का अनुपात है तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि ए और बी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो सी और डी भी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए, इसका मतलब यही है कि यदि ए और बी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं तो सी और डी भी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है सी तथा डी। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसे। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि सी और डी, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सी और डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है जो सी है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और जो डी है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है जो सी है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और कह रहा है जो डी है उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। कह रहा है दोस्तों सी जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और जो डी है उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है काम को 20 दिन में पूरा करता है और कह रहा है जबकि डी जो है काम को 30 दिन में पूरा करता है। मैंने पूछा काम क्या था कहोगे? देखिए, काम एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला। आया कितना एलसीएम कहोगे? 60 आया। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम 60 यूनिट रहा हो कहोगे, इसका मतलब यही है कि सी जो है अकेला 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है और जो डी है अकेला 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सी जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा कहोगे? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार यदि डी जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा कहोगे? 2 यूनिट काम कर रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखकर मुझे बताइए इस फिगर के माध्यम से कि ए, सी और डी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे? देखिए, सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, डी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी और डी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए सी और डी कितना काम कर रहे हैं कहोगे? सी और डी देखा जाए तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं कहोगे? 1 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सी और डी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं और आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि सी और डी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर 5 यूनिट के होना चाहिए कहोगे? हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी वास्तव में एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सी और डी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो ए भी तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे कहोगे? हाँ। तो आपने कहा कि भैया कैसे? मैंने कहा इसलिए कि क्योंकि सी और डी एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना काम ए भी एक दिन में कर रहे हैं। अगर सी और डी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो ए भी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों यहां पर हमें पता चल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अब दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर मुझे बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं कहोगे? देखिए,
ए बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ए बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 यूनिट बराबर 5 के होना चाहिए, कहोगे? हाँ। 3 यूनिट बराबर अगर 5 के है तो 1 बराबर कितने के, कहोगे? 1 बराबर 5/3 के, ठीक है। 1 बराबर 5/3 की, ठीक है दोस्तों। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, कहोगे? ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था। अगर 1 बराबर 5/3 के तो 2 बराबर कितने के, कहोगे? 2 बराबर 10/3 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो सी है, मतलब जो ए है, एक दिन में 10/3 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि 2 बराबर कितने के आया है, कहोगे? क्योंकि 2 बराबर आया है 10/3 की आया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे? नहीं दोस्तों। ए जो है एक दिन में 10/3 काम कर रहा है। दोस्तों जो ए है एक दिन में 10/3 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों ए जो है एक दिन में 10/3 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, कहोगे? देखिए कुल काम था 60 यूनिट, कहोगे? देखिए कुल काम था 60 यूनिट और जो ए है एक दिन में 10/3 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 यूनिट काम को ए जो है इतने दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। 10 से अगर मैं काटता हूं तो 60 को तो आएगा 6 और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा क्या, 18। मतलब जो ए है ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, कहोगे? 18 दिन में समाप्त कर देगा। 18 दिन में समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक की कार्य करने की क्षमता बी तथा सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। कह रहा है ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी और सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। मतलब यदि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी सी भी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला 24 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता, मैंने कहा आगे बोलिए। कह रहा है बी सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। कह रहा है ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी और सी के काम करने की क्षमता के बराबर है। इसका मतलब क्या है, कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यदि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी सी भी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी सी भी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा लैंग्वेज ने कहा मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है ए बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है आगे ए बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने पूछा बताइए काम क्या था, मैंने पूछा दोस्तों बताइए काम क्या था। तो कहोगे यार देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो और 24 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12 और 24 का एलसीएम निकाला। 12 और 24 का एलसीएम आएगा कितना, कहोगे? देखिए 12 और 24 का एलसीएम तो 24 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि यदि ए और बी 12 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं, कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं और सी अकेला एक दिन में और सी जो है अकेला 24 दिन में 24 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, कहोगे? एक दिन में देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार अगर सी जो है अकेला 24 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे? एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखकर मुझे बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। इस प्रकार देखकर मुझे बताइए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे? देखिए ए बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से आप देखकर बताइए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे? देखिए
बी सी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस आनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तीनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया तीनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। मतलब 2 यूनिट बराबर 3 के कहोगे? हाँ, 2 यूनिट बराबर 3 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 3/2 के। 1 यूनिट बराबर 3/2 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ये तभी हम बता सकते हैं जब तक हमें ये बात हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं बी एक दिन में कितना काम करेगा। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे? देखिए बी और सी मिलकर, दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे? देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 1 यूनिट बराबर कितने के आया है कहोगे? 3/2 के आया है। अगर दोस्तों 1 बराबर 3/2 के आया है तो मैं कह सकता हूं वास्तव में बी और सी मिलकर एक दिन में 3/2 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 3/2 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसमें से सी की भागीदारी कितने यूनिट की है कहोगे? 1 यूनिट की। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3/2 यूनिट काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 3/2 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से सी की भागीदारी 1 यूनिट की है। तो बी की भागीदारी कितने की होगी कहोगे? इतने की होगी। तो मैंने इसे और सोल्व कर लिया तो क्या आया कहोगे? देखिए इधर सोल्व करते हुए तो 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि बी एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे? इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि बी जो है एक दिन में 1/2 काम कर रहा था। अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा कहोगे? देखिए कुल देखा जाए तो 24 यूनिट काम था कहोगे। देखिए कुल देखा जाए तो 24 यूनिट काम था, और जो बी है एक दिन में 1/2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 24 यूनिट काम को भी 48 दिन में समाप्त कर देगा। 48 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। कह रहा है तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। कह रहा है पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा कर लेता है। कह रहा है पहले पाली में काम जो है 60 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। कह रहा है यदि तीनों पालियों में काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। कितने दिनों में पूरा नहीं होगा, कितने कम दिनों में पूरा होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम हो रहा था। कह रहा था कि एक कारखाना था और उस कारखाने में एक दिन में 3 पालियां काम कर रही थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः, औसत कार्य क्षमता 80% है, 70% है, 80% है, 70% है। कह रहा है कार्य क्षमता क्रमशः 80% है, 70% है और 50% है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जो पहली पाली है उसकी पहली पाली की कार्य क्षमता 80% है, दूसरी पाली की कार्य क्षमता 70% है और तीसरी पाली की कार्य क्षमता 50% है। तो मैंने कहा कि बताइए इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है कहोगे? देखिए इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, इसे सोल्व करके बताइए कहोगे। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो बचा 8:7:5 बचा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 8:7:5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, मैंने पूछा इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि पहली पाली में 8 यूनिट काम हो रहा था तो दूसरी पाली में 7 यूनिट काम हो रहा था, तीसरी पाली में 5 यूनिट काम हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पाली में काम जो है 60 दिनों में पूरा हो जाता है। कह रहा है यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो काम कुल कितना था। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम काम पता करें। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे देखकर बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू को देखकर बताइए कि पहली पाली में काम कुल कितना हो रहा था कहोगे। देखिए पहली पाली में तो 8 यूनिट काम हो रहा था,
दोस्तों पहली पाली में 8 यूनिट काम हो रहा था और हमें ये भी बात पता है कि पहली पाली में काम जो है 60 दिन में समाप्त हो जा रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली पाली में 8 यूनिट काम हो रहा है और 60 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है पहली पाली के द्वारा, अगर दोस्तों पहली पाली द्वारा 8 यूनिट काम किया जा रहा है और वे 60 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं, तो 60 दिन में काम कितना कर रहे होंगे? कहोगे देखिए पहली पाली के लोग एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। कहोगे देखिए पहली पाली के लोग जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, तो 60 दिन में इतना काम किए होंगे। तो दोस्तों 60 दिन में कब इतना काम किए होंगे? कहोगे जब इतना काम रहा होगा तब जाकर 60 दिन में इतना काम किए होंगे। कहोगे हाँ। मतलब जो काम था हमारा इतना यूनिट था। हाँ ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो एक दिन में तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा? हाँ ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम एक दिन में काम कितना होगा? कहोगे देखिए पहली पाली में 8 यूनिट काम हो रहा, दूसरी पाली में 7 यूनिट काम हो रहा था, तीसरी पाली में 5 यूनिट काम हो रहा था। अगर प्रतिदिन काम किया जाए, अगर प्रतिदिन काम किया जाएगा तो एक दिन में 8, 7, 15, 15, 5, 20 यूनिट काम होगा एक दिन में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों तीनों पालियां मिलकर एक दिन में काम करती हैं तो एक दिन में कुल मिलाकर 20 यूनिट काम होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों पालियों द्वारा एक दिन में 20 यूनिट काम किया जाएगा तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? कहोगे देखिए कुल काम इतना है और तीनों पालियां मिलकर एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो तीनों पालियां मिलकर एक पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर लेंगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब कहोगे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 8 3 24। कहोगे देखिए अगर तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो ये पूरे काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। पूरे काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा था कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त किया जाएगा यदि तीनों पालियां मिलकर काम करते हैं। हमसे ये नहीं कहा था, हमसे कहा था कितने कम दिनों में काम पूरा होगा यदि तीनों पालियां मिलकर प्रतिदिन काम करती हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों पहले कितना समय लग रहा था दोस्तों पहले कितना समय लग रहा था काम को पूरा करने में? कहोगे 60 दिन का समय लग रहा था। लेकिन जब दोस्तों तीनों पालियां रोज काम करने लगी तब कितना समय लग रहा है काम को पूरा करने में? कहोगे 24 दिन का समय लग रहा है। तो दोस्तों कितना कम समय लगने लगा? कहोगे 36 दिन का कम समय लगने लगा। क्या? 36 दिन का कम समय लगने लगा। पहले के मुकाबले दोस्तों कितने दिन का कम समय लगने लगा? कहोगे 36 दिन का कम समय लगने लगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों हमसे पूछ रहा था। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। ठीक है। कह रहा है महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती है। कह रहा है दोस्तों एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। कह रहा है महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। कह रहा है उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। कह रहा है सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता है। कह रहा है यदि उनकी कुशलता बराबर हो और शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। कह रहा है एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या बराबर थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाएं जो है एक दिन में 6 घंटे काम कर रही थी। कह रहा है जो महिलाएं हैं एक दिन में 6 घंटे काम कर रही थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। और कह रहा है जो बच्चे थे एक दिन में 4 घंटे काम कर रहे थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों जो महिलाएं हैं एक दिन में 6 घंटे काम कर रही हैं और जो बच्चे हैं एक दिन में 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 10 घंटे का काम रहा होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों महिलाएं जो हैं 6 घंटे काम कर रही हैं, 6 घंटे एक दिन में काम कर रही हैं और जो बच्चे हैं एक दिन में 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 10 घंटे का काम रहा होगा। कहोगे हाँ। फैक्ट्री में 10 घंटे का काम रहा होगा। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। दोस्तों पहले 10 घंटे का काम था लेकिन 50% काम का भार बढ़ गया उत्सव के कारण 50% काम का भार बढ़ गया। मतलब काम जो हो गया 15 घंटे का हो गया। कहोगे हाँ। मतलब 15 घंटे का काम हो गया उत्सव के कारण। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है कि सरकारी नियम
के अनुसार बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम कराया नहीं जा सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है सरकारी नियम के अनुसार बच्चों से एक दिन के अंदर 6 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है। तो दोस्तों अगर 6 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है बच्चों से सरकारी नियम के द्वारा, तो 6 घंटे तो करा सकते हैं मैक्सिमम, कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों बच्चों ने सरकारी नियम के अनुसार 6 घंटे काम कर दिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों बच्चों ने सरकारी नियम के अनुसार 6 घंटे काम करेंगे, कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों 15 घंटे का काम कुल था, 15 घंटे का काम हो गया था फैक्ट्री में, कहोगे? हाँ। उसमें से 6 घंटे बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं, कहोगे? हाँ। उसमें से 6 घंटे बच्चों द्वारा किया जाएगा, कहोगे? हाँ। तो महिलाओं द्वारा कितने घंटे का काम किया जाएगा? महिलाओं द्वारा कितने घंटे काम किया जाएगा, कहोगे? देखिए 15 घंटे में से 6 घंटे बच्चे करेंगे, तो इस प्रकार देखा जाए तो महिलाएं 9 घंटे काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। महिलाएं जो थी 9 घंटे, महिलाओं को 9 घंटे काम करना पड़ेगा इस प्रकार। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पहले महिलाओं को 6 घंटे काम करना पड़ रहा था, अब देखा जाए उत्सव के कारण महिलाओं को अब 9 घंटे काम करना पड़ रहा है, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा? उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, कहोगे? देखिए पहले 6 घंटे काम करना पड़ रहा था रोज, अब देखा जाए तो रोज 9 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो महिलाओं को प्रतिदिन 3 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। महिलाओं को प्रतिदिन 3 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, कहोगे? नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा ए बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 व्यक्ति थे और वे तीनों व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी की कार्य क्षमता, कह रहा है ए सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कह रहा है एसी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। किससे दुगनी है, कहोगे? बी से। किसकी दुगनी है, कहोगे? ए और सी की कार्य क्षमता। इसका मतलब क्या है, कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे? नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की कार्य क्षमता, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए बी की कार्य क्षमता, ए बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। कह रहा है ए बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है, कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो ए बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कहोगे? हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करे। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ए पूरा काम कुल कितना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। काम हमें जरूरी है निकालना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए मुझे इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए भी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखकर बताइए मुझे तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर, यहाँ पर दोस्तों आप कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों जगह तो तीनों व्यक्ति बराबर काम करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो है। कहोगे हाँ। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर अलग एबीसी काम कर रहे हैं, यहाँ पर एबीसी अलग काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों जगह तो बराबर होने चाहिए। कहोगे तो बराबर कर लेते हैं। हमें बराबर करना है 3 और 4 को बराबर करना है। तो दोस्तों जब भी किसी चीज को बराबर करना होता है तो हम उस चीज का एलसीएम निकालते हैं। जब भी दोस्तों हमें किसी चीज को बराबर करना होता है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो मुझे 3 और 4 को बराबर करना है तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम निकाला। आया कितना एलसीएम? कहोगे 12 आया।
ठीक है, पहले हम 3 को बराबर कर लेते हैं। तो 3 से मैंने, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हो रहा था 3, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने दोस्तों 3 से एलसीएम को डिवाइड किया, आया 4, मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का जोड़ आ रहा था 4, तो मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया, 4 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, तो मैंने यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि तीनों मिलकर जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं उतना ही काम यहाँ पर तीनों मिलकर कर रहे हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमारा अब क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं तीनों व्यक्ति मिलकर उतना ही यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए एक दिन में तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? कहोगे देखिए, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और ए सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। आप इसके माध्यम से भी बताते तब भी 12 ही निकल कर आता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और ये भी बात पता है कि तीनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं और 30 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। तो 30 दिन में काम कुल कितना किया होगा? कहोगे देखिए, तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो 30 दिन में इतना काम किए होंगे। दोस्तों 30 दिन में कब इतना काम किए होंगे? जब इतना काम रहा होगा तभी तो किए होंगे, कहोगे? हाँ। मतलब हमारा कुल काम इतना यूनिट था, कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? कहोगे बी, तो ठीक है। आप दोस्तों एक बात बताइए, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? कहोगे देखिए, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ पर आइए दोस्तों, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे 9 यूनिट काम कर रहे हैं। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की भागीदारी कितनी यूनिट की है? कहोगे 4 यूनिट की है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 5 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? कहोगे 8 यूनिट काम कर रहे हैं। ए और सी मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? कहोगे 8 यूनिट काम कर रहे हैं। उसमें से दोस्तों सी की भागीदारी 3 यूनिट की है, कहोगे? हाँ। उसमें से सी की भागीदारी 3 यूनिट की है, तो ए की भागीदारी कितनी की होगी? कहोगे ए की भागीदारी 5 यूनिट की होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ए जो है 5 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमने इसके और इसकी मदद से हमने निकाला तब भी आया ए बराबर 5, मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ दूसरी बार हमने इसके और इसकी मदद से निकाला तब भी हमें पता चल गया कि भैया ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे जिससे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी से निकालिए। ठीक है दोस्तों, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए कुल काम इतना है और जो ए है एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये ए जो है इस पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे, मतलब देखिए 5 छंग 30, 12 छंग 72, कहोगे मतलब यही है कि ये जो है पूरे काम को 72 दिन में समाप्त कर देगा, ये पूरे काम को 72 दिन में समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी, कह रहा है ए बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकता है। कह रहा है ए बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकता है, जबकि बी सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकता है। कह रहा है बी सी जो है, ए बी जो है किसी काम को बी के आधे समय में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकता है, हाँ ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम जो है 20 दिन में समाप्त हो जाता है। कह रहा है यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम जो है 20 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, कह रहा है वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी सी के आधे समय में, कह रहा है ए और बी किसी काम को, कह रहा है दोस्तों ए और बी किसी काम को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि सी जो है किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है तो ए भी उसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये देखिए इसका मतलब यही है कि यदि सी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो ए भी उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका मतलब यही है कि यदि सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो ए भी उसी काम को
3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों मान लिया कि सी जो है किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए भी उसी काम को तब 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ ना कभी हाँ। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये समय का अनुपात है। अगर दोस्तों समय का अनुपात है तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा कहोगे, देखिए समय के अनुपात का उल्टा क्षमताओं का अनुपात होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर हमें क्षमताओं का अनुपात निकालना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो आएगा 2/1। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है, ठीक है, क्या आया 2/1 आया। तो ये क्या है कहोगे, ये क्षमताओं का अनुपात है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि सी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए भी मिलकर 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बीसी, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बीसी उसी काम को 1/1 समय में करते हैं। कह रहा है बीसी जो है उसी काम को 1/1 समय में करते हैं। किसके 1/3 समय में कहोगे, ए के। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है यदि ए किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में समाप्त करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों बीसी जो है उसी काम को 1/1 समय में खत्म करते हैं। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि सी ए किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है तो बी सी उसी काम को 1 दिन में समाप्त करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए तो समय का अनुपात है। अगर दोस्तों समय का अनुपात है तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा कहोगे, देखिए समय के अनुपात का उल्टा होता है क्षमताओं का अनुपात। अगर हमें क्षमताओं का अनुपात निकालना है तो इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, 3:1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 3:1 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो ये क्या निकल कर आया कहोगे, ये तो क्षमताओं का अनुपात निकल कर आया। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि ये ए यदि 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी सी मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं कहोगे 4। यहाँ पर आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भैया 3 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना काम तीनों व्यक्ति मिलकर करेंगे उतना ही तो काम यहाँ पर मिलकर करेंगे कहोगे हाँ। जितना काम यहाँ पर करेंगे उतना ही तो काम यहाँ पर करेंगे तीनों व्यक्ति मिलकर कहोगे हाँ। तो दोनों स्थितियों में बराबर होना चाहिए कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हम बराबर कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 को बराबर करना है, यहाँ पर 4 को बराबर करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वे देखिए यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों स्थितियों में ए बी सी जितना काम यहाँ पर करेंगे उतना ही काम यहाँ पर करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब ठीक है सब कहोगे हाँ, अब सब ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में काम कितना कर रहे हैं कहोगे, देखिए सी अकेला 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ए भी अकेले मिलकर 1 दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका मन है इससे निकालने के लिए तो आप इससे भी निकालोगे तो तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे थे, और ये भी बात हमें पता है कि तीनों व्यक्ति मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 12 यूनिट काम करें और 20 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो 20 दिन में काम कुल कितना करेंगे, तो देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो 20 दिन में इतना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों 20 दिन में कब इतना काम कर रहे होंगे, कहोगे जब इतना काम रहा होगा तभी 20 दिन में काम किए होंगे, इतना करेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा काम था इतना यूनिट था कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा था तीनों अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता अलग से नहीं पता, सी की कार्य क्षमता पता ना हो, तब तक नहीं बता सकते कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमें तीनों की कार्य क्षमता पता करनी है। दोस्तों एक बात बताइए, ये 1 दिन में कितना काम करेगा कहोगे, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा कहोगे, देखिए पूरा काम था हमारा 240 यूनिट। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए पूरा काम हमारा 240 यूनिट था, कहोगे देखिए पूरा काम हमारा 240 यूनिट था, और जो ए है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरे काम को 80 दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है कहोगे, देखिए
BC मिलकर कहोगे देखिए BC मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से C की भागीदारी 4 यूनिट की है। कहोगे देखिए BC मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से C की भागीदारी 4 यूनिट की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो B अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है दोस्तों 240 यूनिट काम कुल था। दोस्तों 240 यूनिट काम कुल था। और B जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। B जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो B पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों B पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? और ये देखिए 240 यूनिट कुल काम था और B जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे काम को इतने दिन में समाप्त करेगा। मतलब 24 दूना 48 दिन में पूरे काम को समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए C एक दिन में कितना काम करेगा? C एक दिन में कितना काम करेगा कर रहा है? कहोगे देखिए C एक दिन में तो 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों C एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कहोगे देखिए कुल काम था 240 यूनिट। कहोगे देखिए कुल काम था 240 यूनिट और C जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 240 यूनिट काम को ये 60 दिन में समाप्त किया होगा। 60 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, खुल कर कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है AB किसी काम को एक साथ C से कह रहा है AB किसी काम को एक साथ C की तुलना में 40% कम समय में करते हैं। कह रहा है AB किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि B और C उसी काम को एक साथ A से 60% कम समय में करते हैं। कह रहा है वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन कह रहा है। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है AB किसी काम को AB किसी काम को C की तुलना में कह रहा है AB किसी काम को C की तुलना में 40% कम समय में करते हैं। कह रहा है AB किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए मुझे 40% की फ्रैक्शन होगी कितनी? होगी देखिए 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 यूनिट है तो उसका 40% 2 है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था AB किसी काम को एक साथ C से 40% कम समय में करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों जो C है काम को 5 दिन में समाप्त करता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है AB जो है C से 40% कम समय में काम को करते हैं। कह रहा है AB जो है किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं, मतलब 2 दिन कम समय में करते हैं। कहोगे हाँ। मान कह रहा है दोस्तों AB किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं, मतलब 2 दिन कम समय में करते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों AB किसी काम को C की तुलना में 2 दिन कम समय में करते हैं तो AB कितने दिन में करेंगे काम को? कहोगे देखिए C जो है काम को 5 दिन में समाप्त कर रहा था तो और AB जो है C की तुलना में 2 दिन कम समय में कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो AB उसी काम को 3 दिन में समाप्त कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो देखा जाए तो AB उसी काम को 3 दिन में समाप्त कर रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार पता चल गया कि C यदि 5 दिन में काम को पूरा कर रहे होंगे तो AB उसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो ये है हमारा समय का अनुपात। अगर दोस्तों इस समय का अनुपात है तो क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए क्षमताओं का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। आप इसको पलट दीजिए और क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने पलट दिया तो आ गया 5/3। तो ये क्या निकल कर आया? कहोगे ये क्षमताओं का अनुपात निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि C अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो AB एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है BC मिलकर उसी काम को कह रहा है आगे दोस्तों कि जबकि BC उसी काम को जबकि BC उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं।
कह रहा है बीसी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों बताइए 60% की फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे देखिए 60% की जो फ्रैक्शन होती है 3/5 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 60% 3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बीसी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों जो ए है उसी काम को, मान लेते हैं दोस्तों ए जो है काम को 5 दिन में समाप्त करता होगा। मान लेते हैं दोस्तों ए जो है काम को 5 दिन में समाप्त करता होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी उसी काम को ए की तुलना में ए से 60% कम समय में। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है बीसी उसी काम को ए से 60% कम समय में, मतलब 3 दिन कम समय में काम को पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी उसी काम को ए की तुलना में 60% कम समय में काम को पूरा करते हैं, मतलब 3 दिन कम समय में काम को पूरा करते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बीसी ए की तुलना में 3 दिन कम समय में काम पूरा करते हैं तो बीसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? कहोगे देखिए ए जो है काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, और बीसी जो है ए के मुकाबले 3 दिन कम समय में काम को पूरा करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बीसी उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो बीसी उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो ये क्या है? कहोगे ये तो देखा जाए तो समय का अनुपात है। अगर समय का अनुपात हो तो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा कितना? कहोगे देखिए इनको पलट दीजिए और क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने पलट दिया तो आ गया क्या? क्षमताओं का अनुपात। कहोगे 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी और सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे देखकर बताइए, यहाँ पर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखकर बताइए एक दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर काम कितना कर रहे हैं। कहोगे देखिए यहाँ पर अगर देखकर बताया जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर तीनों व्यक्ति अलग काम करें और यहाँ पर तीनों व्यक्ति अलग काम करें, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जितना काम यहाँ पर करेंगे तीनों व्यक्ति उतना ही तो काम करेंगे यहाँ पर। कहोगे मतलब दोनों स्थितियों में बराबर होना चाहिए काम। कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर 8 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ पर 7 यूनिट काम हो रहा है, तो दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए। कहोगे हाँ। तो हमें 7 और 8 को बराबर करना है। कहोगे हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए 7 और 8 को अगर बराबर करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आया कितना? कहोगे 56 आया। दोस्तों हम पहले 8 को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 8 हो रहा था तो मैंने 8 से एलसीएम को भाग दिया तो आया 7, तो 7 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मुझे 7 को बराबर करना था तो मैंने 7 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 8, मैंने यहाँ पर 8 से बराबर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि तीनों व्यक्ति, अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों स्थितियों में अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों स्थितियों में तीनों व्यक्ति जितना काम यहाँ पर कर रहे हैं उतना ही काम यहाँ पर कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों स्थितियों में आप देख रहे होंगे कि जितना काम यहाँ पर हो रहा होगा तीनों व्यक्ति द्वारा उतना ही काम यहाँ पर भी हो रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं। कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में आया होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे बता दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसलिए मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि दोस्तों जितना एलसीएम आप निकालते हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, जितना आप एलसीएम निकालते हो उतना ही तीनों व्यक्ति काम करते हैं। हमने एलसीएम निकाला था 56 और तीनों व्यक्ति मिलकर 56 ही काम करेंगे एक दिन में। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देख लीजिए। सी एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है और ए भी मिलकर एक दिन में 35 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे थे और 20 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे थे। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे थे और 20 दिन में काम समाप्त कर दे रहे थे। अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे थे और 20 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे थे तो 20 दिन में काम कुल कितना कर रहे थे? तो देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे हैं तो 20 दिन में इतना काम किए होंगे। तो 20 दिन में दोस्तों कब इतना काम किए होंगे? तब किए होंगे जब इतना काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब काम हमारा कितना था? कहोगे हाँ। मतलब हमारा काम 1120 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमारा काम 1120 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। यही क्वेश्चन कहा था। कहोगे
ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए ए एक दिन में देखा जाए तो 16 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों ए जो है एक दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहोगे देखिए काम हमारा 1120 है और जो ए है एक दिन में, जो ए है एक दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये ए जो है इस पूरे काम को 16 सत्ते 112 होता है। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरे काम को 70 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है। कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। कहोगे देखिए बीसी मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं। उसमें से 21 यूनिट की भागीदारी सी की है। कहोगे देखिए बीसी मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से 21 यूनिट की भागीदारी सी की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी अकेला एक दिन में 19 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल काम हमारा 1120 था। दोस्तों कुल हमारा काम 1120 था और जो बी है एक दिन में 19 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी एक दिन में 19 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहोगे इतने दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 58 सही 18/19 है। मतलब जो बी है उस काम को 58 सही 18/19 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। कहोगे देखिए सी एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए सी एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों सी एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कहोगे देखिए 1120 यूनिट काम है, 1120 यूनिट काम है और सी जो है एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर लेगा। हाँ कि ना। कहोगे हम मतलब सी जो है इस पूरे काम को 53 सही 1/3 दिन में 1/3 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। खुल पर यहाँ तक कहोगे नहीं। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।